Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपन का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। कैमल ने, ऊँट ने अपना हम्प, अपना कुबड़ कैसे प्राप्त किया। ओ डियर, अगर आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक किसी भी चैप्टर का इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर चाहिए। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। ऊँट ने अपना हम्प, अपना कुबड़ कैसे प्राप्त किया। द वर्ड हैज जस्ट बिगेन। द वर्ड विश्व, संसार, हैड जस्ट बिगेन, अभी अभी शुरू हुआ था, विश्व अभी शुरू हुआ था। एंड द एनिमल्स, और पशु, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, फॉर ह्यूमन्स, इंसानों के लिए। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। देयर वॉज वन लेजी एनिमल, यहाँ एक लेजी, आलसी एनिमल, पशु था, दैट डिड नथिंग, जिसने कुछ भी नहीं किया। एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा, बट हम्प, लेकिन केवल हम्प कहता था। इवन द क्लेवर जिन्न वाज एट हिज बीट्स एंड। इवन, यहाँ तक कि क्लेवर जिन्न, जो चतुर जिन्न था, वाज एज हिट बीट्स एंड, उसकी जो मजबूरी थी उसके अंडर में रहना, ऊँट का कहना मानना, ऊँट को कुछ नहीं कह सकता था वह भी। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब वर्ल्ड, संसार, न्यू था, नया था। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और एनिमल्स ने, पशुओं ने, जस्ट बिगनिंग, अभी अभी शुरू किया था, टू वर्क, काम करना, फॉर मैन, इंसान के लिए। देयर वाज ए कैमल, यहाँ एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डिजर्ट। एंड ही लिव्ड, और वह रहता था, इन द मिडल, बीच में, मध्य में, ऑफ हाउलिंग डिजर्ट, एक सुनसान डिजर्ट के, रेगिस्तान के। बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वह काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स, वह स्टिक्स को, छड़ियों को खाता था, लकड़ियों को खाता था। एंड थ्रोन्स, और कांटों को खाता था। एंड पिकल्स, और कांटेदार झाड़ियों को खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई भी, एनीबडी स्पोक टू हिम, उससे बात करता था, ही सेड हम्प, वह केवल हम्प कहता था, जस्ट हम्प, केवल हम्प। एंड नो मोर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स कैम टू हिम। प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में, उस समय, तब, द हॉर्स कैम टू हिम, घोड़ा उसके पास गया। ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह को। विद ए सैडल ऑन हिज बैक, विद अ सैडल, सैडल मतलब काठी, ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर थी, एक काठी घोड़े की पीठ पर थी। एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, ऊँट, अरे ऊँट, कम आउट, बाहर आओ। एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, एंड ट्रोट, और काम करो, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बाकी सब की तरह। हम्प, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा, हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे, और घोड़ा चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने आदमी को बताया। प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम, तब एक कुत्ता उसके पास आया। विद अ स्टिक इन हिज माउथ, जिसके मुंह में एक स्टिक थी, छड़ी थी। एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, ऊँट, अरे ऊँट, कम, आओ। एंड फैच एंड कैरी, फैच एंड कैरी मतलब सामान इधर उधर रखना, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम बाकी सब की तरह। हम्प, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा, हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता भी चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को बताया। प्रेजेंटली द ओक्स कैम टू हिम, तब द ओक्स, बैल, कैम टू हिम, उसके पास आया। विद द योक ऑन हिज नेक, जिसकी नेक पर, गर्दन पर योक था। योक मतलब जुआ, जुआ जब बैल को हल जोतते हैं तब उसके गर्दन के ऊपर जो रखते हैं ना, उसको बोलते हैं योक या जुआ। एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, ऊँट, अरे ऊँट, कम एंड पिलो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कम, आओ। एंड प्लो, प्लो का मतलब हल जोतना, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बाकी सब की तरह, आओ और बाकी सब की तरह हल जोतो। हम्प, सेड द कैमल, ऊँट ने फिर से कहा, हम्प। एंड द ओक्स वेंट अवे, और बैल भी चला गया। एंड टोल्ड द मैन,
और आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड, आदमी ने बुलाया, द हॉर्स, घोड़े को, द डॉग, कुत्ते को, एंड द ओक्स, और बैल को, टुगेदर, एक साथ, एंड सेट, और कहा, थ्री, ओ थ्री, तीनों, ओ तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए वेरी सॉरी, बहुत खेद है। बट, लेकिन, दैट हम्प थिंग, ये जो हम्प की चीज़ है ये, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, कांट वर्क, ये काम नहीं कर सकती। और यदि और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, अदरवाइज, या फिर ही वुड हैव बीन हेयर, वह यहाँ होता, बाय नाउ, अब तक, अगर उसे काम करना होता तो अब तक वो यहाँ आ जाता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, सो इसलिए, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू लीव हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ने, मैं उसे अकेले छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम, एंड यू मस्ट वर्क, तुम्हें अवश्य ही काम करना पड़ेगा, डबल टाइम, दोगुने समय तक, टू मेक अप फॉर इट, मेक अप फॉर इट, उसकी भरपाई करने के लिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, दैट मेड, इसने बना दिया, द थ्री, तीनों को, वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा, इसने इस बात ने उन तीनों को बहुत गुस्सा दिला दिया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, एंड, और दे हेल्ड ए पंचायत, उन्होंने एक पंचायत बुलाई, पंचायत बनाई, ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के एज पर, एज मतलब किनारे पर। एंड द कैमल कम चीविंग कब, एंड द कैमल कम, और ऊंट आया, चीविंग, चबाते हुए, कब, जुगाली, एंड लाफ्ड एट देम, और उनके ऊपर हंसा। देन ही सेड, तब उसने कहा, हम्प, फिर से हम्प कहा, एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा वह चला गया। प्रेजेंटली, तब, थ्री कम अलोंग द जिन, वो जो तीनों थे वो कम आए, अलोंग द जिन, जिन के पास, हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट, जो पूरे डिजर्ट का, पूरे रेगिस्तान का इंचार्ज था, मतलब उसने पूरे रेगिस्तान का कार्यभार संभाला हुआ था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और वह एक क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट मतलब धूल, धूल के बादल में रोल कर रहा था, घूम रहा था। आगे देखिए, इसके बाद क्या होता है। जिन ऑफ ऑल डिजर्ट, सेड द हॉर्स, सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, जिन ऑफ ऑल डिजर्ट, सारे रेगिस्तान के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, इज इट राइट, क्या ये सही है, फॉर एनीवन, किसी के लिए, टू बी आइडल, निकम्मा होना, आइडल मतलब निकम्मा, जो काम ना करता हो। सर्टेनली नॉट, सेड द जिन, सेड द जिन, जिन ने कहा, सर्टेनली नॉट, अवश्य ही नहीं। वेल, ठीक है, सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट, देयर इज ए थिंग, यहाँ कोई चीज़ है, इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, तुम्हारे डेजर्ट के, तुम्हारे रेगिस्तान के मिडल में, बीच में, विद अ लॉन्ग नेक, एक लंबी गर्दन के साथ, एंड लॉन्ग लेग्स, और लंबी टांगों के साथ। And he has not done a stroke of work since Monday morning. And he has not done a stroke of work. उसने stroke of work, जरा सा भी काम, hasn't done, नहीं किया है, since Monday morning, सोमवार की सुबह से। He won't trot, वह काम नहीं करना चाहता। View, said the jinn, whistling. View, सचमुच में, said the jinn, जिन ने कहा, विस्लिंग, विसल बजाते हुए, सीटी बजाते हुए। दैट्स माई कैमल, वह मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है, अबाउट इट, इसके बारे में। ही सेज हम्प, वह हम्प कहता है। एंड ही वोंट प्लो, एंड ही वोंट प्लो, और वह हल नहीं जोत सकता है। सेड द ओक्स, ओक्स ने कहा, बैल ने कहा कि वह केवल हम्प कहता है और हल नहीं चलाता है। वेरी गुड, सेड द जिन, जिन ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम, मैं उसे हम्प दूंगा, मैं उसे कुबड़ दूंगा। इफ ही विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर आप 1 मिनट के लिए कृपया करके इंतज़ार करें, अगर आप कृपया करके 1 मिनट इंतज़ार करें तो मैं उसे हम्प दे दूंगा।
अब देखिए पार्ट 2। द जिन रेमोस्टेटेड विद द कैमल हु सैड हम्प। जो ये जिन्न था ये उस कैमल से, उस ऊंट से शिकायत करता है। हु सैड हम्प, जो हम्प कहता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लम्प। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक, कैमल की, ऊंट की जो सुंदर बैक थी, सुंदर पीठ थी, सडनली अचानक, ग्रू ए लम्प, उसमें एक लम्प, लम्प मतलब एक कुबड़ निकल आता है। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कि ऊंट का हम्प था, ऊंट का कुबड़ था। हम्प भी कुबड़ होता है और लंप भी कुबड़ ही होता है। द जिन assured द कैमल हिज हम्प विल ऑलवेज बी ए हेल्प। द जिन assured, जो जिन है वो अश्योर करता है, पक्का करता है कि जो कैमल का हम्प है, कुबड़ है, वुड ऑलवेज बी ए हेल्प, वो हमेशा एक मददगार होगा, नॉट ए हिंड्रेंस, ना कि एक बाधा पैदा करने वाला। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक। द जिन, जिन ने रोल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को रोल किया, अपने आप को लपेटा, इन हिज डस्ट क्लोक, अपना जो धूल का जो लबादा था उसी के अंदर, एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और डिजर्ट में से, उस घने रेगिस्तान में से उसने एक वॉक किया, वह पैदल चला। एंड फाउंड द कैमल, और उसने कैमल को, ऊंट को पाया, लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपने आप के रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब को देखते हुए, इन ए पूल, एक तालाब में, ऑफ वाटर, पानी के, पानी के एक तालाब में ऊंट को अपना ही प्रतिबिंब देखते हुए उसने पाया। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस, ये क्या है। आई हियर, मैंने सुना है, ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन, जिन नीचे बैठ गया। विद हिज जिन इन हिज हैंड, विद हिज जिन अपनी ठोड़ी के साथ, इन हिज हैंड अपने हाथों में, मतलब अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में लेकर के जिन बैठ गया। वाइल द कैमल, जब कैमल, ऊंट, लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपने आप का ही प्रतिबिंब देख रहा था, इन द पूल ऑफ वाटर, पानी के तालाब में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क आवर्स सिंस मंडे मॉर्निंग। यू हैव गिवन, तुम्हें दिए गए हैं, 3 एक्स्ट्रा वर्क, 3 अतिरिक्त काम, आवर्स सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग से, सोमवार की सुबह से तुम्हें 3 अतिरिक्त काम दिए गए हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ यूर आइडलनेस, और ये जो सब कुछ हुआ है, ऑफ यूर आइडलनेस, ये तुम्हारी आइडलनेस, आलसपन के कारण हुआ है। सैड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग, और वह सोचता गया, विद हिज जिन इन हिज हैंड, अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में लेकर के सोचता रहा। आगे देखिए क्या होता है। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने फिर से कहा, हम्प। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू। आई शुड नॉट से दैट अगेन, मैं ये दोबारा कभी नहीं कहता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा दोबारा नहीं कहता। शेड द जिन, जिन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ओपन, यू माइट से, तुम शायद कहते हो, इट, इसे, वंस टू ओपन मतलब पराई ही। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुमसे काम चाहता हूँ। एंड द कैमल सेड हम्प, और कैमल ने, ऊंट ने फिर से कहा, हम्प, अगेन, दोबारा। बट नो सूनर हैड ही सैड इट, बट नो सूनर मतलब जैसे ही उसने ही सैड इट, उसने यह कहा, देन ही सा, तब उसने देखा, हिज बैक, अपनी पीठ को, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसपे वह प्राउड ऑफ मतलब गर्व करता था। पुफिंग अप, ऊपर उठते हुए, एंड पुफिंग अप, और ऊपर उठते हुए, इन अ ग्रेट बिग हम्प, एक बहुत बड़े कुबड़ के रूप में। डू यू सी दैट, सैड द जिन, सैड द जिन, जिन ने कहा, डू यू सी दैट, क्या तुम इसे देख रहे हो। दैट्स यूर ओन हम्प, ये तुम्हारा स्वयं का, खुद का हम्प है, कुबड़ है। यू हैव ब्रोट अप यूर वेरी ओन वन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग। यू हैव ब्रोट अपॉन यूर वेरी ओन सेल्फ, तुमने अपने स्वयं के ऊपर इसे, ब्रोट, ब्रोट मतलब लाया है, खरीदा है, बाई नॉट वर्किंग, काम ना करके। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, वीरवार है, एंड
यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे एंड यू हैव डन नो वर्क, और तुमने कोई भी काम नहीं किया है सिंस मंडे, सोमवार से। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम पर जा रहे हो। हाउ कैन आई शेड द कैमल, शेड द कैमल, ऊँट ने कहा। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, विद दिस हम्प, इस हम्प के साथ, इस कुबड़ के साथ, ऑन माई बैक, जो कि मेरी पीठ पर है। दैट्स अ पर्पज, दैट्स अ पर्पज, इसका एक उद्देश्य है। सेड द जिन, जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ये सब उसके कारण हुआ है कि यू मिस्ड, तुमने मिस कर दिए हैं, गवा दिए हैं, दोज 3 days, उन 3 दिनों को। यू विल बी एबल टू वर्क, तुम काम करने के योग्य रहोगे, नाउ, अब, फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए, विदाउट ईटिंग, बिना खाना खाए ही। अब अगले 3 दिन तुम बिना खाना खाए ही काम करने के योग्य रहोगे। बिकॉज, क्योंकि, यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प पर जीवित रह सकते हो। एंड, और, डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, एंड डोंट यू एवर से, और तुम फिर दोबारा कभी नहीं कहोगे आई डिडंट, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कम आउट ऑफ द डिजर्ट, डिजर्ट से बाहर आओ, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू 3, और तीनों के साथ जाओ। एंड बिहेव, और व्यवहार करना सीखो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, एंड, और, द कैमल वेंट अवे, ऊँट चला गया, टू जॉइन, जॉइन करने के लिए, उनमें शामिल होने के लिए, द 3, तीनों में, उन तीनों में शामिल होने के लिए ऊँट भी चला गया। एंड, और, फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, ये जो कैमल है, ऊँट है, यह हमेशा एक हम्प पहने रहता है। वी कॉल्ड इट हम्प, हम इसे अब हम्प कहते हैं। नोट टू हार्ट हिज फीलिंग, ताकि उसकी जो फीलिंग है, उसकी भावनाएं हैं, उन्हें हार्ट ना हो, हानि ना पहुँचे। बट, लेकिन, ही हैज़ नेवर येट caught अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। बट, लेकिन, ही हैज़ नेवर येट कैच अप विद द 3 days, वह अभी तक उन 3 दिनों को कैचअप नहीं कर पाया है, उन 3 दिनों की भरपाई आज तक नहीं कर पाया है। दैट ही मिस्ड, जो उसने गवा दिए थे, एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार के शुरुआत में, विश्व के आरंभ में। एंड, और, ही हैज़ नेवर येट लर्न, और उसने कभी भी अभी तक नहीं सीखा है, हाउ टू बिहेव, कि व्यवहार कैसे किया जाए। तो डियर, ये था अपना इट्स सो हैपन का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है, तो प्लीज़ अब वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। और हाँ डियर्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।